और एमडीए के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। तो क्या समझे? फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। मिलके रोकेंगे फाइलेरिया। इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। सर का आशीर्वाद लेने से पहले मैं थोड़ा-सा आप लोगों से कुछ बात करना चाह रहा था। स दोस्तों, ये एक ऐसा अभियान है, जिसमें हम सभी लोगों को सरकारी भाव से निकल करके एक मिशनरी भाव से इस अभियान के साथ जुड़ना पड़ा। तो उस समय जो एक आदमी को जो मरता था उसको दाह संस्कार नहीं करते थे, बल्कि जमीन के अंदर गाड़ देते थे। तो बताते थे कि हम लोग गाड़ने के लिए ले जाते थे, वहां से लौट के आते थे, दूसरा आदमी मरा मिलता था। इस तरह से अभियान चलता था। हमारे गांव में 4 परिवार थे, जिसमें से एक परिवार पूरी तरह से समाप्त हो गया। लेकिन इस स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया आप लोगों के सहयोग से। हैजा पूरी तरीके से हम लोग नियंत्रित कर लिए। इसी तरीके से मलेरिया की जो बीमारी थी, उसमें भी वो मेरे समय में हम लोगों ने भी उसको देखा है। जब गांव में मलेरिया फैलता था तो पूरे के पूरे गांव में सब लोग बीमार होते थे, तेज बुखार आता था। स्वास्थ्य विभाग के लोग आते थे, स्लाइड बनाते थे और ले जाकर के उनकी जांच होती थी। बाद में पता चलता था कि अगर मलेरिया है तो उनको क्लोरोक्विन उस समय दवा खिलाई जाती थी। मलेरिया भी हमने नियंत्रित कर लिया। इसी तरह से प्लेग के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे याद नहीं आता, मेरे समय प्लेग तो नहीं फैला था, लेकिन हमारे पूर्वज कहते थे कि प्लेग जब फैलता था तो लोग गांव छोड़ करके खेतों में जा करके रहते थे। और हैजा की जहां तक बात है, हैजा तो हम लोगों के समय में हम लोगों के सामने भी फैला। लेकिन इन चारों बीमारियों को स्वास्थ्य विभाग ने प्रयास करके आप लोगों के प्रयास से नियंत्रित कर लिया। एक नई बीमारी जो अभी-अभी हम लोगों ने पिछले 10, 12, 15 सालों में नियंत्रित किया है, वो है हमारे पोलियो। ये भी आप लोगों के जन सहयोग से नियंत्रित किया गया है। अब हमारे सामने 2 बड़ी बीमारियां हैं जिनके नियंत्रण का एक बहुत बड़ा अभियान है। उसमें से एक ट्यूबरकुलोसिस है, दूसरा है फाइलेरिया। स्वास्थ्य विभाग ने इसको 2027 तक नियंत्रित करने का लक्ष्य बनाया है। लेकिन अगर प्रयास करें, सब लोग मिलकर के इसको प्रयास करें, तो हो सकता है कि 2027 से पहले ही हम लोग इसको नियंत्रित कर ले। तो ये एक बड़ा अभियान है। और जैसा अभी सर डॉक्टर साहब आप लोगों को बताएंगे, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें तीनों तरह के हमको नुकसान होते हैं। सामाजिक भी नुकसान होता है, आर्थिक भी होता है और मानसिक भी होता है। जिस आदमी को पोलियो हो जाता है, उसके पैर को देखने के बाद एक बार बीमारी हो गई तो फिर इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ना ही दवा से और ना ही ऑपरेशन से। तो उस आदमी का जिसका पैर सूजन हो जाती है, फुलाता है, उससे पूछिए कि उसको कितनी मानसिक बीमारी और मानसिक वेदना से गुजरना पड़ता है। इसमें एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो यह है कि लोगों के अंदर माइक्रोफाइलेरिया है और उसको मालूम नहीं है। जैसा अभी उसमें दिखाया जा रहा था, मच्छर काटता है, सामान्य आदमी को ये मालूम ही नहीं होता उसके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया है और वो स्वस्थ आदमी के शरीर में पहुंच जाता है। तो कई बार लोग ये कहते हैं कि हम तो बीमार हैं नहीं, हम दवा क्यों खाएं? तो क्या दवा हमको इसलिए खाना है क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि हम बीमार हैं कि नहीं है, हमारे अंदर माइक्रोफाइलेरिया है कि नहीं है। इसलिए ये अभियान जो चलाया जा रहा है, इस अभियान में हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान जी लोग, अभी माननीय मंत्री जी ने भी हमारे पंचायत राज को बहुत बड़ा दायित्व दिया है और आप माननीय मंत्री जी ने भारत सरकार से आश्वासन दिया है कि पंचायती राज विभाग बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहा है। और ग्राम पंचायत के प्रधान जी लोग और गांव के लोग अगर सब लोग मेहनत करके और पूरे मनोयोग से लगे, तो हम लोग 2027 की जो बात चल रही है, 2027 के बजाय हम लोग 2025-26 तक इसको नियंत्रित कर लेंगे। एक इस शुभकामना के साथ पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर सर की तरफ से, एसीएस सर की तरफ से और सभी अन्य अधिकारियों की तरफ से आप लोगों को शुभकामना देते हुए मैं डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में हम लोगों को आशीर्वचन दे करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। डायरेक्टर सर। धन्यवाद चौधरी जी। मेरे समझ से सभी प्रधान भाई हमसे जुड़े हुए हैं। मैं सभी प्रधान भाइयों को नमस्कार करता हूं। आप
वो चौधरी साहब ने बहुत विस्तार से, हमारे ज्वाइंट साहब ने बता दिया है। देखिए, फाइलेरिया रोग जो है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से पैदा होता है। और मच्छर क्यों पैदा होता है? जहां पर गंदगी होती है और पानी का जमाव होता है, वहीं पर मच्छर पैदा होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग स्वच्छ भारत मिशन का एक बहुत ही व्यापक अभियान पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से चलाई जा रही है। और हम लोग SBM 2 के फेज में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। तो और संचारी रोग नियंत्रण के संबंध में भी हमने एक अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत हम लोग, अब बरसात का समय है, जल जमाव गांव में प्रायः होते रहते हैं, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम कहीं भी ऐसा जल जमाव न होने दें इससे मच्छर उत्पन्न हो। और साफ सफाई जितनी आवश्यक है उससे भी ज्यादा बरसात में साफ सफाई करना जरूरी है। दूसरी चीज है, आप जानते हैं कि मच्छर को भगाने के लिए पहले हमारे पूर्वज जो है बहुत सारी देसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। गाय के गोबर के कंडे, उसमें नीम की पत्तियां आदि को जला करके, सूखी पत्तियों को जला करके उसके धुएं से मच्छर भगाते थे। ये आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही कारगर है। तो आप इस प्रकार से मच्छरोधी, जिसको मॉस्किटो कहा जाता है, इसकी देसी तकनीक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि एक लक्ष्य है कि 2027 तक हमें फाइलेरिया से इस देश को मुक्त करना है। फाइलेरिया कितना गंभीर बीमारी है और कितनी पीड़ादायक है, आपने अभी कई सारे फोटोग्राफ में इसको देखा होगा। आपका पैर बिल्कुल हाथी के पैर की तरह मोटा हो जाता है। और जो लोग बेचारे इससे ग्रस्त होंगे, हमारे भाई बहन, वो जानते होंगे कि इसकी पीड़ा क्या है। हम लोग तो देख करके ही सिहर जाते हैं कि इस प्रकार की भी बीमारी होती है। तो हम सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम अपने पूरे देश से इस बीमारी का समूल नाश कर दें।